संग साधु संग सर्वशास्त्र का इसी जगन्नाथपुरी में गले में ढोल बजाकर यहाँ की गलियों में चैतन्य महाप्रभु की घोषणा है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। ये चैतन्य महाप्रभु की उद्घोषणा है। बिनु सत्संग विवेकन होई। और सत्संग किसको मिलता है? अति हरि कृपा जाहे पर होई। और आप अपने भाग्य को तालियों से बजाकर और धन्यवाद के साथ गाइए कि इतनी करोड़ों की आबादी में से भगवान ने चिमटी से आपको उठाकर लाया और अपने चरणों में लाकर बिठा दिया। इससे और क्या बड़ी बात हो सकती है? इससे बड़ी और क्या हो सकती है? हम कहाँ अटके होते, क्या कर रहे होते, क्या मालूम, कहाँ डूबे होते, कुछ मालूम नहीं है। लेकिन करोड़ों की आबादी में से चिमटी से उसने उठाया है और लाकर अपने चरणों में बिठा ले। बेटा थोड़ी देर यहाँ बैठा तो अति हरि कृपा जाय पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। शंकर जी का समाधि खुली। देवताओं ने आकर पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, बड़ी प्रशंसा करने लगे। शंकर जी समझ गए कि झूठी प्रशंसा हो रही है और ये स्वार्थी व्यक्ति थोड़ी प्रशंसा जरूर करते। बोलो बोलो क्या चाहते हो? अभी ये नहीं कहेंगे कि महाराज जल्दी शादी करो ताकि लड़का पैदा हो, तारकासुर का वध हो, नाक में दम हो गया है। क्या कहते हैं शंकर जी, हम आपकी शादी कभी देख नहीं पाए, निज नयनन देखा चाहें नाथ तुम्हार विवाह। एक बार जरा विवाह की लीला और कर दीजिए, इन आंखों से हम आपकी शादी देखना चाहते हैं। शंकर जी मन ही मन मुस्करा रहे हैं। अरे तुम क्या शादी करोगे? चलो हमको तो भगवान क्या कहे, ठीक है सप्तऋषि बुलाओ और हिमाचल प्रदेश भेजो, वहाँ से लगन पत्र का छटवा के लाओ। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषि बुलाए, बोले जल्दी हिमाचल जाओ और सुनो लंबा छेता मत छटवा के लाना, क्योंकि अब तक तो कामदेव भी था समाधि खोलने के लिए, तो कामदेव भी मारा गया और इनकी समाधि लग गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, जिसलिए जल्दी सा छेता, कल का ही छेता छटवा लाओ। सातों ऋषि हिमाचल प्रदेश आए और जैसे हिमाचल को सूचना दी है कि हम शंकर जी के विवाह का न्योता लेकर आए हैं, हिमाचल मैना नाचने लगे। हमारे इतने बड़े सौभाग्य कि हमारी देहली पर शंकर जी दामाद बनकर आएंगे। पुरोहित बुलाए हैं हिमाचल ने। लगन पत्रिका लिखाई जाने लगी तो पूछा सप्तऋषियों से कब का छेता छटवा दें। ब्रह्मा जी ने तो कल की कहा था। सप्तऋषियों ने सोचा रात का ही खतरा क्यों लिया जाए भैया, मान लो रात में ही समाधि लग गई तो बोले जी आज शाम का ही हो जाए। और जैसे ही शाम के विवाह की सूचना का पत्र ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा आज ही शाम को, अरे जल्दी तैयारी करो। सब देवता भागे बाजार में, कोई ब्यूटी पार्लर गया है, कोई बाल ठीक करा रहा है, कोई मुंह पुतवा रहा है, कोई कपड़े प्रेस करा रहा है, कोई जेवर खरीद रहा है, कोई गाड़ी तैयार कर रहा है। सब देवता तैयार। अब देखिए शादी शंकर जी की होने जा रही है, तैयारी देवता अपनी कर रहे हैं। इन भले लोगों, ये स्वार्थी का स्वभाव है, ये स्वार्थी का स्वभाव। इनको तो जैसे तैसे इनकी शादी हो जानी चाहिए। इन्होंने ये भी नहीं सोचा जो दूल्हा बनकर जाएगा इसके न कोई माँ है, न चाची है, न मौसी है, न ताई है, न बहन है, न भाभी है, कोई तो नहीं है। इसको कौन हल्दी चढ़ाएगा, कौन तेल चढ़ाएगा, कौन कंगन बांधेगा, कौन इसको घुड़चड़ी करेगा, कौन कुआ पूजन करेगा, कौन नेकचार कर, किसी को चिंता नहीं है। सबको चिंता क्या है? अपनी तैयारी करो, इसको बेवकूफ़ बनाओ बाबा को। कैसे काय की चिंता करते हो? हैं? हम सब अपने अपने समय में दूल्हे ही थे, हम सब दूल्हे ही तो थे। हम सबको मालूम है कैसे गधे पर बिठाया जाता है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा रूप बनाएंगे आपका, गण शंकर जी का दूल्हे के रूप में श्रृंगार कर रहे हैं। बंधु और बहनों, बहुत मार्मिक प्रसंग है। मनुष्य जीवन की बहुत अंदर की समस्याओं का समाधान करने वाला बहुत सुंदर प्रसंग। सब गाइए, शंकर जी का श्रृंगार हो रहा है।